गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आपको सरकारी बजट का चैप्टर कराया था, तो उसी के कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए थे, तो वो मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। आज सरकारी बजट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता दूँ। कुछ डिफरेंसेस रह रहे हैं इसके अंदर, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी मैं डिफरेंस कराऊँ उसमें से एक दो डिफरेंस पक्का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस को अच्छे से आप क्लियर कर लेना, उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। पहला डिफरेंस आता है राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की परिसंपत्तियाँ देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं। और इसमें क्या होता है पूंजीगत प्राप्ति में? पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इसमें क्या होता है कि परिसंपत्तियों तथा देनदारी में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती, और इसमें परिसंपत्तियों की कमी होती है और देनदारियाँ बढ़ती है। ठीक है, इसका रिवर्स है। अब सेकंड आता है महत्व में अंतर। अब इन दोनों में क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ भावी पीढ़ी पर कोई भार उत्पन्न नहीं करती, और पूंजीगत प्राप्तियाँ भावी पीढ़ी पर अक्सर भार उत्पन्न करती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उधार ऋणों के अदायगी के लिए भावी पीढ़ी पर भार डालता है। और इसमें क्या है? उच्च राजस्व प्राप्तियां जैसे कि कर प्राप्तियां, जैसे कि जो टैक्स रिसिप्ट होती हैं, अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है। और उच्च पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे कि आप देख सकते हैं उधार तथा विनिवेश जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्थव्यवस्था की कमजोर की वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है। अब सेकंड डिफरेंस आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंस एग्जाम में आता ही आता है, पूछा ही हो जाता है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यह वह कर होता है जिसके अंततः भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर यह कर कानूनी तौर पर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स यह वह कर है जो किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु इसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है प्रत्यक्ष करों का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जाता, और अप्रत्यक्ष करों का भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जाता है वही देनदार होगा, वही जिम्मेदार होगा। इस टैक्स को हम किसी पे टाल नहीं सकते, किसी के ऊपर दे नहीं सकते। और अप्रत्यक्ष को हम किसी व्यक्ति पर टाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रकृति से प्रगतिशील होते हैं, और ये अप्रत्यक्ष सामान्यतः प्रतिगामी होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जैसे आयकर हो गया, निगम लाभ कर हो गया, और अप्रत्यक्ष जैसे जीएसटी, सीमा और शुल्क। थर्ड डिफरेंस आता है अब हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती, और ये क्या करती है? पूंजीगत सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। इसका रिवर्स है। परिसंपत्ति तथा इनकी क्या होती है? देनदारी में वृद्धि और कमी नहीं होती है, इसमें परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं और देनदारियाँ कम होती हैं। अब इसके महत्व क्या? राजस्व व्यय आर्थिक सहायता तथा कानून एवं व्यवस्था लोगों को कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि डायरेक्ट के रूप में, प्रत्यक्ष के रूप में जीडीपी की समृद्धि योगदान नहीं करता है। और इसमें क्या होता है? पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक निवेश होता है, जीडीपी में समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, और क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी समृद्धि में योगदान करता है। सेकंड अब आता है हमारा सरकार द्वारा उच्च राजस्व व्यय, जैसे कि सरकारी सहायता, आर्थिक सहायता, वृद्धा पेंशन हो गया। लोगों की निरंतरता अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रकट करते हैं। कौन? राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में अभाव को प्रकट करता है, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? जो पूंजीगत व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जब अर्थव्यवस्था में अपस्फीति अंतराल होता है। अपस्फीति अंतराल का मतलब डिमांड कम होती है। अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ प्राप्तियों के में। जैसे सरकारी बजट है, सरकारी बजट में दो प्राप्तियाँ, एक बजट प्राप्तियाँ, एक बजट व्यय होता है। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। बजट प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति जैसे कर प्राप्तियाँ और करेतर प्राप्तियाँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था आयकर, उत्पाद शुल्क आदि, ये डायरेक्ट रिसिप्ट्स के हैं। और इनडायरेक्ट रिसिप्ट्स के शुल्क
जुर्माना आदि ये सब होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ ऋणों की वसूली हो गया, उधार हो गया, अन्य प्राप्तियाँ विनिवेश हो गया। बजट व्यय में राजस्व व्यय में जैसे वेतन, बिल, ब्याज का भुगतान हो गया, आर्थिक सहायता हो गई, सुरक्षा के लिए खरीदी गई कोई वस्तुएं हो गई। पूंजीगत व्यय में भूमि और भवन जैसे मशीनरी हो गए, उपकरणों को हो गया, शहरों में खरीद के कोई राज्य सरकारों पर दिए जाने वाला ऐसा ऋण। ठीक है, इसमें 2 व्यय शामिल होते हैं, एक योजना व्यय, एक योजना व्यय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये चैप्टर में इतना ही था, तो आप इसमें से कोई भी डिफरेंस छोड़े ना, सारे डिफरेंस को याद कर लें, कंप्लीट से समझ लें। जो चीज़ में ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।